हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7.8 का आंसर क्वेश्चन क्लासेस है। तो पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी आपको दूरी निकालनी है और दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है। कैसे फाइंड करेंगे देखें। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, उसका डेरिवेशन भी पीछे की वीडियो में बताया गया है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से जानते हो, क्या जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ये आप पहले पढ़ चुके। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए मान लिया पॉइंट ए को 2,3 और हमारे पास बी पॉइंट है 4,1 और ए बी का डिस्टेंस चाहिए। हम ए बी का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो एक को x1 मानेंगे, दूसरे को y1, x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला प्रॉपर वे में हम लिखेंगे x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो x2 माइनस ऑफ x1, x2 की जगह पर 4 है, x1 की जगह पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1। तो y2 की वैल्यू कितना है 1 और माइनस ऑफ y1 तो 3 है का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 2 क्या मिलता है 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 3 कितना मिला माइनस का 2, तो ये स्क्वायर। और आप जानते हो कि 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस का स्क्वायर जब आप करेंगे, यानी निगेटिव साइन कभी भी सम संख्या अगर पावर बना हो या फिर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपको आंसर मिला √8। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे फैक्टर के रूप में, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से 2 बाहर आ गया तो ये मिला इतना यूनिट, इतना यूनिट इसका डिस्टेंस हो गया एबी का डिस्टेंस इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आपके लिए और थर्ड में सॉल्व करता हूँ। सेकंड एकदम जियो का फिर जैसा लिखा हो वैसे ही अपने को सॉल्व करना है। थर्ड को देख लीजिए। थर्ड में वही काम करेंगे, इसको हमने P मान लिया, A कॉमा B, ठीक है। और हमारे पास Q हो गया माइनस A माइनस ऑफ P। अब देखो PQ फाइंड करना है, इसको हमने x1 माना, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 और ये हमारा y, ठीक। तो PQ डिस्टेंस ऑफ PQ कितना होगा √x2 यानी माइनस A माइनस ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b और y1 कितना है b, तो माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा माइनस ऑफ a और माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 2a, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो माइनस ऑफ 2a का होल स्क्वायर और ये बनेगा -b माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर मिल गया -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हैं, तो ये बना a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर और 4 को आप बाहर निकाल सकते हो तो बनेगा 2√a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। ये आपका थर्ड का आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसे इस तरह से अपन आसानी से सॉल्व कर सकते। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बिंदु दिया हुआ है, जो पॉइंट्स दिया है आपको, वो 0,0 और दूसरा पॉइंट आपको दिया 36,15 और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सेकंड का अगर सॉल्यूशन देखते हैं, एक को हम ले लिए ए नाम दे दिए और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 यानी ओरिजिन और बी हमारा है 36,15। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर ओरिजिन से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू √x² प्लस ऑफ y² होता है। लेकिन यहाँ पर हम
क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फार्मूला, जनरल डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ए पी इक्वल्स टू, आप लोग जानते हो क्या होता है, x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर x2 क्या है हमारा 36, x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर प्लस ऑफ 15 का स्क्वायर। तो ये 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। तो यहाँ से आपको मिलेगा, चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 1521 और 1521 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 1521 का फैक्टर निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, देखो 2 से तो जाएगा, 3 से देखते हैं क्योंकि इसका सम कितना है 516628193 3 से कटेगा 507, 3 से फिर काटो कितना हो जाएगा 120, 6 3 जा 18 2 7 9 और ये हो जाएगा 13 इंटू 30। तो ये हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं, एक 13 ले लीजिए 9 ले लीजिए, यानी 3 इंटू 13 तो दो का पेयर करके को बाहर कर दीजिए, तो 3 इंटू 13 की वैल्यू हो गई 39, इतनी यूनिट हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि आपको डिटरमाइन करना है, उसने पॉइंट देकर रखा है, 3 पॉइंट दिया है 1,5 2,3 एंड -2, -11 और आपको पता करना है क्या, संरेखी। क्या पता करना है, संरेखी पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या देकर रखा है, यू हैव टू डिटरमाइन और पॉइंट देकर रखा है 1,5 2,3 एंड -2, -11। इसको एग्जामिन करना है कि यह संरेखी है कि नहीं, संरेखी मतलब कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको सीखना होगा कोलिनियर होता क्या है। तो जब आपका 3 पॉइंट कोई एक स्ट्रेट लाइन पर ए बी सी हमने लीजिए 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, if it is lying on the same straight line then that points are collinear points, उसको संरेखी बिंदु कहते हैं। जब एक सिंगल लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट हो तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्या आया कि सर अगर आप ए बी प्लस और बी सी को ऐड कर देते हो तो ए सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि नहीं दो के बीच का डिस्टेंस को आप ऐड ऑन करते हो तो पूरा डिस्टेंस आपको मिलेगा। यही कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। कोलिनियर में आप लोग लिख लीजिएगा, कोलिनियर का मतलब क्या है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lie on same straight line, straight line। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही सरल रेखा पर होती है तो उसे संरेखी बिंदु कहलाती है। ठीक है, ये चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से एक पॉइंट हम ले लेते हैं 1,5, दूसरी पॉइंट हमारा बी है 2,3 और सी पॉइंट ले लेते हैं -2, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस अब बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पेपर में लिखेंगे। तो इसमें y2 माइनस y1, y2 माइनस ऑफ y1, 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी x2 माइनस ऑफ x1, y2 माइनस ऑफ y1, तो 3 माइनस ऑफ 5, 3 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। तो एबी की वैल्यू कितना मिलेगा
2 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस ऑफ 5 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर मिला आपको 4, यानी ये वैल्यू मिल गया √5। ये वैल्यू आपको मिल गया √5। उसी तरह बीसी को फाइंड करेंगे, √x2 माइनस x1, तो -2 माइनस ऑफ 2, -2 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस ऑफ 3, -1 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा -2 माइनस का 4 प्लस -1 -3 कितना हो गया -4 का स्क्वायर, और ये बना √4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का साइन अगर आप इवन पावर होता है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, और यहाँ से -4 का स्क्वायर 16, तो ये मिला आपको √32, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 32 को 4 इंटू 8, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इसको भी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, दो का पेयर करके बाहर कर दीजिए, 2 2 4 बाहर, 4 भी ये भी। ठीक है, तीसरा, इतनी बातें हमने कर ली। कर रहे हैं तो एसी की वैल्यू कितना होगा, एसी इक्वल्स टू √AC, ठीक है, -2 माइनस ऑफ 1, -2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -1 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा √-1 -2 माइनस 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो ये बना 3 3 जा 9 माइनस का पावर 2, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से आप देखोगे तो 6 6 36, यानी आपको मिला √45, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, यानी ये मिला 3√5। ये देखिए 3√5। ए बी कितना मिला, ए बी आपको √5 मिला, डीसी कितना मिला 4√2 मिला, और एसी कितना मिला 3√5। ठीक है, तो अगर दो को आप सम करते हैं तो क्या इसके बराबर होगा, या किसी के बराबर दो को कोई भी सम करते हैं तो सम ही नहीं होगा, फिर ये दोनों सम नहीं होंगे, क्योंकि ये √2 है, इन दोनों को सम करते हो तो 4√5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4√2 आ रहा है। ठीक है, ये चीज सही है ना, 2 माइनस ऑफ BC, -2 माइनस ऑफ 2 -1 माइनस ऑफ 3, ठीक है। ओके, तो कहीं भी आपको भी देखने को मिल रहा है कि दो पॉइंट को अगर आप ऐड कर रहे हो तो तीसरे के बराबर है, इसलिए ये संरेखी नहीं है, दिस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, हमें चेक करना है, पॉइंट्स देके रखा है 5, -2, 6, 4 और 7, -2, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस को कहने का मतलब क्या है, समद्विभाजक त्रिभुज का ये वर्टाइसेस शीर्ष है या नहीं। अब समद्विभाजक आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि उसके दो साइड्स बराबर होते हैं, यानी जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको प्रूफ करना होगा तो मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा। हमारे पास 3 पॉइंट दिया है, तो एक का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। ए भी फाइंड करेंगे, बीसी फाइंड करेंगे, एसी फाइंड करेंगे। इन दोनों में से कोई भी डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है, ए बी बी सी के बराबर तो आइसोसेलेस हो जाएगा, बी सी सी ए के बराबर तो आइसोसेलेस हो जाएगा, या ए बी सी ए के बराबर हो जाए तो भी आइसोसेलेस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस अपन फाइंड कर रहे हैं बाय द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को पता है, डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर, डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे, x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हम लिख लेते हैं 5 कॉमा माइनस ऑफ 2, बी पॉइंट है हमारे पास 6 4 और सी पॉइंट है हमारे पास 7 -2। अब ए बी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 6 -5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस, और ये माइनस का 2 है इसलिए क्या बना देगा प्लस का 2, डायरेक्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा
6 माइनस ऑफ 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल गया रूट अंडर 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ये मिला रूट अंडर 37। कहती बातें समझ में इतनी इकाई आपको। अब बीसी फाइंड कर लेते हैं, वही काम करेंगे। बीसी इक्वल टू रूट ओवर, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 7 माइनस 6 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा देखिए 7 माइनस ऑफ 6 1 का स्क्वायर और ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये बन गया 1 प्लस 36 रूट अंडर 37। ये बीसी हमें मिला। ये क्या मिला हमें बीसी और ये हमें क्या मिला था ए बी 36 यूनिट। ठीक है इतना यूनिट आपको मिला। अब तीसरा चेक कर लेते हैं। दो साइड तो हमारा बराबर हो ही गया, इक्वल हो गया, तो आइसोसेलेस तो है ही, लेकिन फिर भी अपन ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 7 माइनस ऑफ 5 तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस ऑफ 2। तो ये बनेगा देखो आप माइनस 2 और पहले से इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस 2 लिखिएगा तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये बन जाएगा प्लस का 2। तो ये कितना मिला आप देखिए 7 माइनस ऑफ 5 कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया तो 0। तो ये बना 4। तो यहाँ से एसी की जो वैल्यू मिला वो कितना मिला आपको 2 यूनिट। कितना मिला 2 यूनिट। ठीक है तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि सर एबीसी एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एबी की वैल्यू 37 रूट 37 एबी की वैल्यू रूट 37 और बीसी की वैल्यू रूट 37 यानी ये इसके बराबर है। और ये जो एसी है वो 2 यूनिट का है। ये जो एसी है वो 2 यूनिट का है। थोड़ा सा इसको और अच्छा आपको बनाना होगा। तो रूट 37 यानी 6 पॉइंट समथिंग के करीब है और इसको मुझे 2 बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यू मिला है तो एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। पर ये हमारा ए बी हो गया, यहां से ए लिख देते हैं, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी। ठीक ये 2 यूनिट है, ये रूट 37 और ये रूट 37। अच्छा इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ए बी और बी सी निकाले आपको समझ में आ गया कि ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कोलिनियर का कंसेप्ट। अगर आपका ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाता तो फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ट्रायंगल नहीं बन पाता। इसलिए तीनों पॉइंट्स को आपको चेक करना जरूरी है। ओके तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आपको सॉल्व करना है क्योंकि वो ग्राफ पर पॉइंट्स है इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं समझा। बहुत ही आसान है, डिस्टेंस फार्मूला से आप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आपको पार्ट 2 में पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझाया था, उसी का यूज यहाँ पर करना है। तो आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले पता करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है और है तो फिर उसका रीजन अपने को बताना है। वही काम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ए पॉइंट दिया हुआ है -1 -2, बी पॉइंट दिया है 1,0, सी पॉइंट आपको देके रखा है -1,2 और डी पॉइंट हमारे पास है -3,0। अब ए बी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए बी अगर फाइंड करेंगे हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को याद है। तो ए बी x2 माइनस x1 तो 1 माइनस ऑफ, देखिएगा चलिए आप कंफ्यूज हो इसलिए मैं ऐसा कर देता होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ भी कर ब्रैकेट का यूज कर देता हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी आपको मिलेगा 1+1 का होल स्क्वायर और जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा बताइए, 1+1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 2 जा 4। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गया √8, यानी इसका मतलब 2√2। ठीक है, आगे देखते हैं। ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब बीसी फाइंड करते हैं। बीसी कितना आ रहा है, तो बीसी हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, फिर x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 2, तो 2 माइनस ऑफ 0, 2 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपको -2 -1 -2 हो गया इसका स्क्वायर, और 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, और फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो माइनस कर, तो ये बीसी आपको कितना मिल गया, √4, और ये हो गया 4, यानी इसका मतलब 2√2। बीसी भी आपका 2√2 यूनिट हो गया, इतनी इकाई। ठीक है, बीसी हमें मिल गया, एटी हमें मिल गया। अब किसको फाइंड करना है, ए बी बी सी सी डी फाइंड कर लीजिए। सी डी कितना हो जाएगा, √x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिला -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो यहां से मिला आपको -3 प्लस का 1 कितना होता है, माइनस का 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर जो अपन ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 4, तो यहाँ से मिल गया √4 + 4, यानी सी डी की वैल्यू भी हमें क्या मिल गया 8 और इसकी वैल्यू है 2√2। क्या बात है, यानी ए बी बी सी और सी डी ये चारों के चारों बराबर मिले, सॉरी तीनों बराबर मिले। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, सी डी फाइंड कर लिया, अब डी ए फाइंड कर दीजिए। तो ए डी लिखिए चाहे डी ए लिख लीजिए। तो ए डी फाइंड करेगा तो क्या मिलेगा, -3 माइनस माइनस ऑफ 1, -3 माइनस और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस का 2, तो 0 माइनस और माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो एडी मिल गया हमें क्या, √-3 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर। एडी इक्वल्स टू, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और एडी की जो वैल्यू आपको मिला वो कितना मिला, -2 का स्क्वायर 4 और ये 4, यानी आपको वैल्यू मिल गई √8, जिसका वैल्यू है 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ मिला मुझे ए पी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, और ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऑल दी साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर डिस्टेंस से हम देखें, सिर्फ साइड से अगर देखें तो ये हमारा स्क्वायर भी बनाने का कंडीशन रखता है, और दूसरा रोम्बस भी बनाने का भी कंडीशन रखता है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ये हमारा वर्ग है या फिर समचतुर्भुज, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं हिंदी में, वर्ग और समचतुर्भुज। RH ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि डायगोनल आप चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ जाता है तो स्क्वायर होगा, डायगोनल इक्वल नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो अब हमारी बात है डायगोनल फाइंड करने का। यहाँ से हमें ये चीज मिल गया है कि ये ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी इक्वल है। ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास है -1 -2, दूसरा है हमारे पास बी का 1 0, सी का कितना है -1
2 और डी है हमारे पास -3, -0। अब हमें फाइंड करना है एसी और बीडी, एसी और बीडी। तो चलिए एसी और बीडी देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एसी और बीडी अपन फाइंड करेंगे। एसी तो आप लोग जानते हो, एसी के लिए अपन फाइंड करेंगे ये -1 माइनस माइनस का 1, यानी -1 फिर साइन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस का 2 का कितना बनेगा, चेक करें। -1 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर और ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा -1, ये तो कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो हमें एसी की वैल्यू जो मिला वो कितना मिला 4 यूनिट, कितना मिला 4 यूनिट, इस बात को ध्यान। अब एसी हमने फाइंड कर लिया, आप किसको फाइंड करेंगे, बीडी को फाइंड करेंगे, ये बीडी। तो बीडी को फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यू मिल रही है, देखें इधर, बीडी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, बीडी x2 -3 माइनस ऑफ 1, यानी -3 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 और ये y1 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, नहीं भी लिखे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने शो कर दिया। -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 और ये हो जाएगा रूट अंडर 16। तो आपके पास जो बीडी है उसकी वैल्यू हो गई 4 यूनिट। और आप देखिए ध्यान से, तो बीडी हमारा 4 यूनिट और हमारा एसी कितना है 4 यूनिट, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि बीडी इक्वल्स टू एसी, यानी डायगोनल्स इसके बराबर है, विकर्ण इसके बराबर है, विकर्ण और भुजा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, यानी डायगोनल्स एंड साइड्स आर इक्वल। सो ABCD इज ABCD इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर। क्या इसी बातें समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें भी वही चीज करना है कि आपको क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, कौन सा ये चतुर्भुज होगा और उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं, वैसा ही एकदम डिट्टो वैसा ही करना है। ए को हमने माना -3,5, बी हमारा है 3,1, सी हमारा है 0,3 और डी हमारे पास है -1, सॉल्व करते हैं। ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा 1 माइनस 5 का y2 ये है, y1 ये है का होल स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा आप देखिए, 3 माइनस माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये मिला -4 का स्क्वायर। यहां से आप देखें 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का स्क्वायर कितना 16, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 और ये 16, तो हमें क्या मिल गया रूट अंडर 52। 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 13, यानी ए बी आपके पास मिल गया, ए बी मिला आपको इतनी इकाई, ठीक है 2 रूट 13। BC फाइंड करते हैं, BC इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 3 माइनस 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपको मिल गया रूट अंडर 13, ये BC आपको मिल गया, ठीक है। ये भी मिल गया हमें, BC मिल गया।
अब अपन फाइंड करेंगे क्या, CD। तो CD देखिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -4 माइनस का 3, -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49। तो ये देखिए रूट अंडर 51 सही दिखा। -1 माइनस ऑफ 0 -4 माइनस ऑफ 3, 1 का स्क्वायर 1 4 7, ठीक। यानी CD की वैल्यू आपको मिल गया रूट अंडर 15, रूट अंडर 15। या इसको और आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, तो एक 5 बाहर आ जाएगा तो 5 रूट 2 यूनिट। ये हो गया। अब एडी निकाल लीजिए, एडी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एडी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -1, इसको मैंने x2 माना तो ये आपका x1 हो गया, -1 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 -4 माइनस का 5, -4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर और ये बना -9 का स्क्वायर। तो -3 प्लस -1 प्लस 3 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -9 का स्क्वायर 81, तो ये बना रूट अंडर 85। अब 85 को ब्रेक करेंगे 5 से तो 17 इंटू क्या मिलेगा, 17 इंटू 5 यानी कुछ बाहर नहीं आएगा, तो एडी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, इतना ही। अगर आप ध्यान से देखें तो AB की वैल्यू 2 रूट 13, BC की वैल्यू रूट 13, CD की वैल्यू 5 रूट 2, AD की वैल्यू रूट 85। तो कोऑर्डिनेटर का कोई भी कोऑर्डिनेटर तो बन रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेटर में कोई भी टाइप्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर नहीं हो सकता, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे भुजाएं उसमें बराबर होती है। फिर समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, वो भी नहीं हो रहा है। ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम की अगर बात करें तो ट्रेपेजियम तो यहाँ से अपन फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए पैरेलल की कंडीशन यानी आपको स्लोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डायगोनल फाइंड करते हैं, AC रूट ओवर AC, तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस का 5, तो ये 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 3 का स्क्वायर और ये 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी AC की वैल्यू आपको मिल गया रूट अंडर 13। ये AC की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हमने AC फाइंड कर लिया, दूसरा डायगोनल अपना BD है, ठीक है। जैसे आप कोई भी कोऑर्डिनेटर बनाइएगा तो ABCD, तो AC एक डायगोनल हो गया, दूसरा आपके पास BD है, BD फाइंड कर लेते। तो BD की वैल्यू कितना आ रहा है देख लीजिए, BD इक्वल्स टू रूट ओवर B -1 माइनस और 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस का 1, तो -4 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये बना रूट अंडर -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस -4 -1 -5 का स्क्वायर, तो ये बना रूट अंडर 16 प्लस 25 हो गया। तो ये हो गया 16 प्लस 25 रूट अंडर 41। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज आपको देखना है, ध्यान देना है क्या, कि अगर आप BC और AC को ऐड करते हैं तो आपके AB के बराबर हो गए, AB के बराबर हो गए, यानी BC कितना है रूट 13, AC कितना है रूट 13, तो रूट 13 प्लस रूट 13 2 रूट 13, ये देखिए 2 रूट 13, यानी कि ABC ये कैसे है, कोलिनियन रेखी बिंदुएं हैं, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया
तो आप बताइए कि एक साइड, तो हमारे पास अगर ए बी सी ये तीनों एक ही लाइन में है तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकता है? नहीं। तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और डायग्राम हमेशा निकाल के आपको चेक करना है कि ये संरेखी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 3 साइड मिलेगा और 3 साइड से आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। हमें पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, और क्वाड्रिलेटरल है तो क्यों, उसका हमें रीजन बताना है। तो हमने पॉइंट माना ए 4,5, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है b = 7, 6। सी हमारा पॉइंट है 4,3 और डी हमारे पास पॉइंट है, इसको बी लिख लीजिए, डी हमारा पॉइंट है 1, 2। ये भी फाइंड करेंगे। रूट अंडर x2 - x1 यानी 7 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बनेगा 7 माइनस ऑफ 4 कितना हो जाएगा 3, 3 स्क्वायर प्लस 6 - 1 1 का स्क्वायर, यानी वी विल गेट हियर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 1, तो ये मिल गया आपको रूट अंडर 10 यूनिट। इतनी इकाई आपको मिला। ये भी हमें 10 यूनिट, रूट 10 यूनिट। अब बीसी फाइंड कर रहे हैं, तो बीसी क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा 4 - 7 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 - 6 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, वी विल गेट -3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 9, तो ये मिल गया आपको रूट अंडर 18, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं 3√2, 3 3 9 9 2 18। तो ये बीसी आपको मिल गया 3√2 यूनिट। फाइंड कर लेते हैं, बी फाइंड कर लिए, बीसी फाइंड कर लिए, सीडी फाइंड कर लेते हैं। सीडी कितना होगा रूट ओवर x2 - x1 1 माइनस ऑफ 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - 3, 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 1 - 4 - 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 - 3 - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आपको मिला 9 प्लस ऑफ 1 यानी रूट अंडर 10। कौन सा सीडी, सीडी की वैल्यू आपको मिल गया रूट अंडर 10, ठीक है। अब आगे आप ध्यान दीजिए, सीडी हमने निकाल लिया, एडी की वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। तो एडी की वैल्यू कितना होगा, एडी = रूट ओवर एडी 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ओवर 1 - 4 कितना होता है माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 कितना हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो एडी = रूट ओवर -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, यानी ये वैल्यू मिला रूट अंडर 18 यूनिट। तो एडी की वैल्यू रूट अंडर 18 यूनिट आपको मिल गई। अब क्या करना है, डायगोनल आपको फाइंड करना है, ठीक है। डायगोनल आपको फाइंड करना है, ए बी सी डी हमने फाइंड कर लिया, ए सी और बी डी आपको फाइंड, तो ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी कितना है देखें आप, ए सी की वैल्यू ए सी, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 4 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो हमें मिला रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, यानी आपको 2 यूनिट मिला। कितना मिला 2 यूनिट। एसी की वैल्यू आपको मिल गया 2 यूनिट, ठीक है। उसी तरह एसी आपने निकाल लिया, अब आपको क्या फाइंड करना है बीडी। तो बीडी अगर फाइंड करते हैं तो कितना मिल रहा है देखें इधर, बीडी = रूट अंडर 1 - 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली 1 - 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 - 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
यानी यहाँ से आपको BD की वैल्यू जो मिला वो मिला √52 मिलेगा। 642 + 10 52 यूनिट, यानी इसको आप लिख सकते हो 2√13 यूनिट, 2√13 यूनिट, ये हमें मिल गया। ठीक है, इसमें देखने वाली बात है कि AB की वैल्यू आपको √10 देकर रखा है। AB किसके बराबर हो गया? CD के बराबर। AB किसके बराबर? AB आपके बराबर हो गया CD। और दूसरा आपको BC की वैल्यू देकर रखा है 3√2 और AD की वैल्यू भी √18, यानी AD वैल्यू कितना आएगा? 3√2 यूनिट के बराबर, यानी आपका CD किसके बराबर है? AD के बराबर। ठीक है, लेकिन डायगोनल आप देखिए AC 2 यूनिट है, BD आपका 2√13 है, तो आपका AC BD के बराबर नहीं है, डायगोनल आपके इक्वल नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो क्या कि अगर आपके पास अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया, ये वैल्यू हमें मिल गई है कि ABCD के बराबर है और AD BC के बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए ये जो आपके पास ABCD है इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी है? बराबर है, और डायगोनल पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो आज पर अपन इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।